हमको तो ये यकीन है,
शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी। आज की मुरली की तारीख है 25/1/2022। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। क्या कहा बाबा ने? अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए क्या करना है? एक बाप को याद करना है और निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? किस बात का भेद नहीं है बाप में? गरीब और साहूकार। और गरीब और साहूकार का ही भेद नहीं है। और क्या? पुरुषार्थ कर। आगे क्या कहेंगे बाप? हर एक बच्चा अपना पुरुषार्थ कर इसकी लगी रही धूल में आपका बाप को सब ईश्वर कर दो तो सफल हो जाए। उत्तर है गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। बाबा ने ऐसे कभी नहीं किया कि जो साहूकार है वो और साहूकार बनने का पुरुषार्थ करे, नहीं। बाबा ने दोनों को एक जैसी पढ़ाई है, एक जैसे सब बच्चों को रखा है और ज्यादा से ज्यादा तो गरीब बच्चों को क्या किया है? ऊंचा उठाया है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। यह अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है और जो समय पर सफल करते हैं उनका ही सफल होता है। नहीं तो फिर बाबा ने कहा कि इनकी दबी रहेगी धूल। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज, जिसका हमें इंतजार था। ओम शांति। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई को स्थायी बैठता नहीं। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म देने और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? पालना हो रही है ना हमारी, और उससे क्या मिलना है? हाँ, तो बाबा ने कहा है झट समझना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई है? मनुष्य तो कहेंगे, क्या कहते हैं? परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर हैं। कहते हैं यह अनादि चलती आती है भक्ति, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते।
कभी न कभी तो वो शुरू हुई होगी। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं। मनुष्य तो कपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष हुए। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते। कल्प की आयु लंबी कर दी है, अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं। परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता। ऐसे भी ये बाबा ने कहा। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि यह हमारा बाप नहीं है। निश्चय होता है तो उसको सबसे पहले बाप पे निश्चय होता है। बाप पे निश्चय माना उसकी सारी बातों पर निश्चय है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। कल भी बाबा ने वरदान दिया था। कौन सा वरदान दिया था? वो तो वरदान भी कहा। मुरली में भी बाबा ने वरदान दिया बीच में। कौन सा वरदान था? किसको याद है? कल का वरदान मुरली में कौन सा दिया? जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी भव, वैसे कल बाबा ने कौन सा दिया था वरदान? बाबा बताइए। मुरली में, कल की मुरली में कौन सा दिया? किसी को याद नहीं? देही अभिमानी भव, ये वरदान दिया था बाबा ने। देही अभिमानी भव, बच्चों को बाबा ने आशीर्वाद दिया। और आज क्या कहा बाबा ने? बच्चे अशरीरी भव। यह जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो। असुर तो एक धर्म था ना, कौन सा? देवी देवता। एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्य की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? शिव जयंती। मंदिर भी है ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है। कल भी बाबा ने यही कहा था ना, जाके सर्विस करो, ऐसे ऐसे सर्विस करो। बाबा बहुत युक्तियां बता रहे, पर्चे बांटो। मंदिरों में भी जाने को कहा बाबा ने। और हर जगह 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 सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? शिव के।
आज भी बाबा ने कहा मंदिर भी ढेरों के ढेर है, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है। और आज बाबा ने कहा इस मंदिर का नाम निर्वाण धाम, स्वीट होम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। शिव भी है तो शालिग्राम भी। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महत्व कितना बड़ा मंदिर है। मंदिर की तरह है ना परमधाम। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहां के रहने वाले हैं। वहां सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि दिन रात होती है। हाँ, क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहां रहते हो। वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। इनकॉर्पोरियल शिवालय माना जहाँ पे निराकारी दुनिया है, सभी आत्माएं रहती हैं। फिर साकार में आते हैं, कॉर्पोरियल में आते हैं, तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ इस शरीर में बैठा हुआ है। यह है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। रोज करते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वह घर सबको याद पड़ता है। वहां से हम आते हैं कहाँ? पार्ट बजाने। सतो रजो तमो में उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, इसका बाबा ने कहा कोई आदि अंत नहीं है। हर एक अपने पार्ट पर क्या है, एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम असुल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहां भी बच्चे ही रहते हैं। उनको यह राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है कौन सा? अमेरिका। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है, विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। यह सब कुछ माया का बमकार है। माया का फुल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं।
अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, क्या लगा है? मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है, इसलिए माया नगरी कहते हैं ना उसको। आगे थोड़े ही ऐसा था, जैसे बाबा ने कहा समय चरम सीमा पर अंत में जा रहा है, उतना सारा भक्का बढ़ रहा है, चाहे भक्ति का हो चाहे माया का हो, सारी बातों का। माया का पूरा कॉम्प है, चाहे बॉम्बे में कहो चाहे विदेश में कहो। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतनी मंजिलें होती है, वहां पे तो जमीन ही जमीन सारी हमारी होगी ना। हाँ, इतनी हर एक की जमीन होगी। ये पूरे शारदा जितना एक का महल होगा, दूसरा तो कोई देश होगा ही नहीं, सिर्फ भारत देश होगा। और वो पिकनिक के कोटों में कोई बच्चे रहेंगे। बाबा ने कहा जमीन भी हमारी, आसमान भी हमारा, सब कुछ हमारा होगा। तो वहां इतनी मंजिलें नहीं होती, वहां डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ भी बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, बाबा को ये भी पता है। तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं न चाहत कुछ और होत कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं फिर? अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करे। करनी पड़ती बाबा। जैसे वो पिक्चर है ना, स्वर्ग में सीट खाली, भगवान को कहते हैं कि उठा ले, और जब वो लेने के लिए आते हैं कि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, तो कुछ ना कुछ बहाना बता देते हैं। माना दिल से नहीं कहते कि सच में जाना है। ये बात बाबा कह रहे। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करे। फिर तुम जानते हो वह स्वर्ग में तो जाते नहीं है। जो दुनिया वाले अभी जा रहे वो तो स्वर्ग में नहीं जा रहे। अब हम स्वीट होम में जा रहे। वह है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात कहेंगे लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे। जागरूक है ना सभी? हाँ बाबा। दीपक जल
भले है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान नहीं है। वहां लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मण यह समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़ेगा। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। दूसरे झाड़ों को बाबा ने कहा इतने तूफान नहीं आते, इस झाड़ को तूफान आते हैं। उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है और मासी का घर भी नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है, इसलिए समझो नथिंग न्यू। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएंगे। बाबा ने कहा आगे चल के सबको साक्षात्कार। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं। गरीब भी उतना ही आगे जा सकता है तो साहूकार भी उतना ही आगे जा सकता है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज, गरीब निवाज बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। करोड़पति है, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था पहले। अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं। निकल गए बाबा दीवारों में, ऊपर छत पर, हाँ जमीन में, कहाँ कहाँ। परंतु यह किसके काम नहीं आने नहीं। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है, 2 रोटी खाता है और तो कुछ उसको लगता नहीं है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। सही बात है ना। ठगी से 1 रुपया भी आता है तो वो भी पचता नहीं है। ये रियलिटी है। बाबा ने कहा इतने सारे कोई लाख करोड़ कितने ठगी से पैसे लेते हैं। बाबा ने कहा उनको फिर चैन की नींद भी नहीं आती और वो भी हिसाब होता है। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे, ये डर रहता है। बाप कहते हैं याद रखना। हाँ बाबा क्या क्या याद रखना? बाबा क्या करे बाबा। यह अंतिम समय है। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए किसकी। सफल होगी साई जो खर्चे नाम धनी के, और वो भी समय पर। जो साई के नाम कर दे उसकी ही सफल होगी। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं,
अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो, मौत तो सामने खड़ा है। बाबा सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, सब कुछ बाप को इंश्योर कर दो, क्योंकि मौत तो सामने खड़ी है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं, साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया, एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं और गरीब ही यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं। किसका 100 पगार, किसका 150, किसका क्या। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ हैं, उन्हों के लिए यह स्वर्ग है। वह कभी नहीं आएंगे, न बाबा को दरकार है ऐसे बच्चों। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। आपका ही तो सफल होगा, बाबा कैसे कह रहे। कुछ भी करो पर पैसा मैं तो कुछ नहीं करूंगा ना, आपका ही भाग्य बनेगा। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। सन्यासियों के पास भी आजकल वही हो गया है ना। यह रथ भी अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा, अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में नहीं आने वाले। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ क्या कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं एक ही शब्द, क्या होगा, क्या मंत्र दिया होगा बाबा, मन मना हो, खर्चे की बात नहीं। यह मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए। जो भी बनाएंगे बाबा ने कहा तुम्हारे ही रहने के लिए होगा। हाँ, तुम्हारा ही भाग्य बनेगा, तुम्हारा ही सफल होगा। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हैं, फिर यह जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको यह लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। कौन सा मंदिर? तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे। इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं, कहेंगे यह हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर यह है, वंडर है ना। मम्मा पापा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे, वहां जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है यह शिव, ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप का बन और बाप को फारकती दे देते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं। बाप का बन फिर भागंती हो जाते हैं। भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी। हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो क्या होगा? ताज गिर पड़ेगा। यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा
मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए, भव सागर से पार निकल जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता। फिर क्या करते हैं? विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए। मैं तो सर्वेंट हूँ। मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई न भूले। शल कोई न भूले माना बाप को बिल्कुल भी कोई न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? फिर क्या कहना आगे? आगे क्या कहेंगे? और दोनों कौन है? दोनों बाप हैं, एक और दूसरा वह निराकार और यह साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। बाबा ने कहा ऐसे उनको समझाओ। माना बाबा रोज रोज सर्विस का तरीका बता रहे थे। कल भी कहा ना बाबा ने, चित्र लेके जाओ, पर्चे छपाओ। कितने लाख, 2 लाख पर्चे छपाने को कहे, 2-3 लाख चित्र बनाने हैं, वो भी सभी भाषाओं में। बाबा रोज रोज कितनी सर्विस की युक्तियां बता रहे हैं। तो आज भी बाबा ने कहा उनसे पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से भी तुम्हारा क्या संबंध है? कहो कि दोनों हमारे बाप, एक निराकार है आत्मा का और दूसरा साकार है। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल
नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। क्या कहा बाबा ने? स्वयं को इंश्योर कर देना है। आज का वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी और बालक के साथ मालिक भी। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा, सदा हल्के रहेंगे। डबल लाइट। स्लोगन, जो पुरुष यानी आत्मा समझ रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी। वरदान रिपीट। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी। दोनों का बैलेंस रखो बाबा ने कहा। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ तो कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन, जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य करते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी। जो पुरुष यानी आत्मा समझ रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से क्या है? स्नेह। एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ऐसी हमारी लवलीन स्थिति। 25 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न, बाप के पास इस बात का भेद नहीं है। उत्तर,
गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। बाबा ने सभी बच्चों को समान रखा है। जैसे दुनिया में बहुत भेदभाव होता है ना आज की दुनिया में, और भगवान की नजर में कभी किसी को बाबा कभी भेद नहीं रखता है। तो बाबा ने क्या कहा, मैं गरीब व साहूकार में कभी भेद नहीं करता। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। यह अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी, जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका ही सफल होता है। आज का गीत, आज का गीत, आखिर वह दिन आया आज। आवाज बहुत कम आया। 25 तारीख की आज की पॉइंट। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया, स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ। बाबा ने खुद के लिए कभी साधन को यूज नहीं किया। कितनी साधारण रीति से बाबा रहते थे। बाबा ने कहा कि सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए, इसमें फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
कथा